बात उस चेहरे की जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्हीं के लोकप्रिय चेहरे की बदौलत बीजेपी इस जादू को कर पाई। 400 पार का नारा जरूर दिया, 400 पार हो नहीं पाया। बीजेपी ने अपने बलबूते 370 सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब बीजेपी अपने बलबूते बहुमत पाने में नाकाम हो रही है। विरोधी दल इसे प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक के फ्लॉप होने से जोड़कर देख रहे हैं। आइए आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी इस जादुई आंकड़े तक क्यों नहीं पहुंच पाई। अब की बार कहा तो दावा था अब की बार 400 पार का, और कहा 300 पार के भी लाले पड़ गए। कहा तो दावा था खुद अपने बलबूते 370 सीटें हासिल करने का, और कहा बहुमत के आंकड़े 272 से भी काफी पीछे छूट गए। हालांकि भाजपा अपने गठबंधन के साथियों की बदौलत बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करने में सफल तो हो गई, लेकिन अब की बार बस नैया पार हुई है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करके इतिहास तो रच देंगे, लेकिन उनके मन में ये कसक तो रह ही जाएगी कि इस बार वो पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि गठबंधन सरकार के मुखिया हैं। विपक्षी नेता तो इस चुनाव परिणाम के जरिए मोदी मैजिक को फ्लॉप साबित करने में भी जुट गए हैं। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। विपक्षी दल के नेता जिन दलीलों के जरिए ब्रांड मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी विवेचना करना लाजमी होगा। सवाल उठता है कि एग्जिट पोल्स के अनुमानों के विपरीत आखिर ब्रांड मोदी अपना जादू चलाने में नाकाम क्यों रहा। दरअसल अपने बलबूते बहुमत का आंकड़ा हासिल न कर पाने में उसी उत्तर प्रदेश का हाथ रहा, जहां से होकर सत्ता का रास्ता जाता है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार पिछली बार से आधी सीटें ही मिली। उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदी हार्टलैंड के राज्य राजस्थान और हरियाणा में भी भाजपा की पिछली सीटों में कटौती हो गई। सियासी पंडित हिंदी हार्टलैंड में होने वाले इस नुकसान की भरपाई पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण से कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ओडिशा ने तो खैर भाजपा का मान रख लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दक्षिणी राज्यों से इस दफा प्रधानमंत्री मोदी को काफी उम्मीद थी। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में मेहनत भी काफी की थी। कर्नाटक और तेलंगाना से तो जरूर आशा के अनुरूप सीटें मिली, लेकिन तमिलनाडु से भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में की गई तोड़फोड़ भी वैसा नतीजा नहीं दे सकी जैसी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि सीटों में आई कमी के पीछे भाजपा नेताओं की अपनी अलग दलील है। देखिए, जिसका इंतजार देश को था वो घड़ी आ गई। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देश कह रहा था अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, यही देश की आवाज़ थी। अब आ गए मोदी, जीत गए मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे मोदी। बीजेपी की आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने के पीछे विपक्षी गठबंधन की ओर से गढ़े गए नैरेटिव की काट नहीं ढूंढ पाना भी एक वजह माना जा रहा है। विपक्षी गठबंधन अपने प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह निरूपित करते हुए लगातार ये प्रचारित करने में जुटा रहा कि अगर एनडीए को 400 सीट मिल गई तो भाजपा आरक्षण खत्म करने के साथ ही संविधान भी बदल डालेगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने SC, ST और OBC के आरक्षण और संपत्ति को मुसलमानों में बांट देने जैसे आरोपों के जरिए विपक्षी नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि उनकी ये कोशिश भाजपा के वोटों को बांटने से रोक नहीं सकी। इसके अलावा कांग्रेस की पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी योजना के जरिए खाते में खटाखट रुपए भेजने की काट भी ढूंढ पाने में भाजपा नाकाम रही। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब वो अगर कोशिश करते हैं तो बैसाखियों की सरकार बनाएंगे, दूसरों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। पहले जो एक अखंड राज की जो 400 की बात कर रहे थे, वो 400 कहाँ चला गया। अब वो 230 से 240 के बीच में अटके हुए हैं, जो कि स्पष्ट बहुमत नहीं है। बहुत मुश्किल की सरकार है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी
को बहुमत नहीं मिला है, ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का पराभव है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है इस देश में। चुनावों में नारों की जीत हार में निर्णायक भूमिका होती है। 2014 में अब की बार मोदी सरकार और 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार के नारे ने कमाल दिखाया था, लेकिन लगता है कि अब की बार 400 पार का नारा बैकफायर कर गया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अब की बार 400 पार कर जाने के दावे से लगता है कि भाजपा का मतदाता कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया और इस भरी गर्मी में वोट डालने मतदान केंद्र तक जाना जरूरी नहीं समझा। इसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी को पहले 2 चरणों के मतदान में आई गिरावट के बाद लग भी गया था। आशंका को भांपते हुए वे अपने कोर वोटर को घर से निकालने के लिए चुनावी कैंपेन को हिंदू मुस्लिम ट्रैक पर भी लाए, लेकिन लगता है कि ध्रुवीकरण की ये कोशिश भी बैकफायर कर गई। दूसरे समुदाय ने तो अपना वोट विपक्षी गठबंधन को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसके उलट भाजपा के परंपरागत वोटर के साथ ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि एनडीए गठबंधन का विजय रथ 400 के आंकड़े से काफी पहले ही जाकर रुक गया। इस रथ के सारथी जो कि प्रधानमंत्री मोदी थे और उन्होंने ही पिछली 2 बार भाजपा को बहुमत के पार कराया था, लिहाजा पिछली 2 सफलताओं का श्रेय अगर उनके हिस्से में आया था तो इस बार की असफलता का अपयश भी उनके ही खाते में जाना लाजमी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो 7